स्टूडेंट्स, आज हम लोग कबीरदास के बाकी बचे हुए जो दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। 5 दोहे और बचे हुए थे इसमें। चलिए देखते हैं। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि कहा माने क्या लाभ, गरबियो घमंड करने से। ऊंचे देखी आवास मतलब ऊंचे ऊंचे आवास माने भवन या महल जिसमें लोग रहते हैं। तो ऊंचे ऊंचे भवन बनवा करके उनको देखकर गर्व करने से कोई लाभ नहीं है। काली परियों भुएं लोटना ऊपरी जामे घास। काली परियों मतलब कल या परसों, भुएं माने इस भूमि पर, इस धरती पर ही लौटना पड़ेगा, अर्थात ये नश्वर शरीर इस मिट्टी में ही मिल जाएगा और ऊपर ही जामे घास। और उस नश्वर शरीर के ऊपर जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो उसके ऊपर घास जम जाएगी। अर्थात ये सांसारिक माया मोह और धन दौलत आदि पाकर के ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा और ये सब सांसारिक माया मोह यहीं पर रह जाएगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ये संसार कैसा है, जैसा सेंबल का फूल। सेंबल एक प्रकार की रुई होती है, जैसे कपास होता है, कपास का पेड़ होता है, उससे रुई निकलती। उसी तरह से सेंबल का भी पेड़ होता है जिससे सेंबल की रुई निकलती, बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी छितरा जाती, उड़ जाती इधर उधर। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ये संसार उसी प्रकार है जिस प्रकार से सेंबल का फूल क्षणभंगुर है, क्षण भर में वो छितरा जाता है, इधर उधर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार भी क्षणभंगुर है, नाशवान है। दिन 10 के व्यवहार को, 10 दिनों के व्यवहार में मतलब ये जो हमारा अल्पकालीन थोड़े समय तक रहने वाला जीवन है, इसको व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। तो सदैव ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान करो और व्यर्थ की बातों में अपना जीवन नष्ट मत करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह अवसर चेत्या नहीं पशुज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं अंति पड़ी मुख खेह। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह अवसर मतलब इस अवसर पर, कौन सा अवसर, जबकि तुमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। चेत्या नहीं मतलब सचेत नहीं हुए। तो हे मनुष्य, तुम मानव शरीर पाकर भी सचेत नहीं हुए। पशुज्यों पाली देह, और पशुओं के समान इस शरीर का भरण पोषण करते रहे। पशु क्या करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई भी मतलब वो सार्थक कार्य या ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पशुओं के समान तुम इस देह के, इस शरीर के भरण पोषण में ही लगे रहे और तुम ये मानव शरीर पाकर भी तुमने ईश्वर की भक्ति नहीं की। राम नाम जाण्या नहीं अंति पड़ी मुख के, और तुमने राम नाम के, ईश्वर के महत्व को नहीं जाना तो अंत में तुम्हारे मुख पर, खे माने धूल या राख, तो तुम्हारे मुख पर धूल ही पड़ेगी। अर्थात मरने के पश्चात तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी और तुम्हारे ये नश्वर शरीर जो है वो व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। ये इसका कुछ सार्थक उपयोग तुम नहीं कर पाओगे, ईश्वर की भक्ति अगर तुमने नहीं की। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ ही, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह तन, तन माने शरीर, कांचा माने कच्चे, कुंभ कहते हैं घड़े को। तो ये शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है और हे मनुष्य, तुम उसको अपने साथ में लिए हुए फिर रहे थे, है ना। तो जिस तरह से इस नश्वर, इस मिट्टी के समान टूटने वाले इस घड़े को तुम अपने साथ लिए हुए फिर रहे थे और ढबका लागा फूट गया, और जैसे मिट्टी का घड़ा जो है जरा सा धक्का लगने से ही फूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता। क्या होता है, घड़ा टूट जाता है, बेकार हो जाता है, उसको उठा के फेंक दिया जाता है। तो उसी तरह से तुम अपना ये शरीर साथ में लिए फिर रहे हो, इसका कुछ भी सदुपयोग नहीं कर रहे हो, ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हो और तुम्हारा ये जीवन नष्ट हो जाएगा तो कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटने से फिर कुछ भी हाथ नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कहा गरबियो क्या लाभ, घमंड करने से। देही देखी सुरंग, देही माने शरीर रूपी सुरंग को देखकर। शरीर को उन्होंने किसके समान, सुरंग के समान बताया है। सुरंग जानते हैं, एक पतली सी जो जगह जिससे बड़ी मुश्किल से निकल के पार होते हैं, तो सुरंग कहलाती। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी सुरंग को देख करके घमंड करने से
कोई लाभ नहीं, अर्थात इस सुंदर शरीर पर घमंड करने से कोई लाभ नहीं। बीछड़ियाँ मिलबो नहीं, बीछड़ियाँ मतलब बिछुड़ जाने के बाद, नष्ट हो जाने के पश्चात, मिलबो नहीं फिर नहीं मिलेगा। ज्यों कांचली भुजंग, ज्यों जिस प्रकार से, कांचली केंचुल कहते हैं, भुजंग माने सांप की केंचुल होती है। तो सांप क्या करता है, जब अपनी केंचुल बदलता है तो फिर से उस केंचुल में प्रवेश नहीं करता है। तो यही कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार से सर्प अपनी केंचुल में पुनः प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से ये शरीर यदि एक बार बिछड़ जाएगा तो पुनः ये शरीर फिर से प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये है आपका कबीरदास के सारे दोहे हो गए हैं। ये आपको लर्न करने हैं और मैं रिटर्न वर्क आज दूंगी, तो वो रिटर्न वर्क अब सबने फेयर कॉपी बना ली होगी, तो उसमें कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।